भोजन के तौर पे आपको दिया गया है, वैसे ही आपके सर को काट के कुत्तों को खिला दिया जाएगा। और ये मैं देख नहीं सकता हूँ साहब, ये मैं तुम्हें इस जेल से आजाद कर दूंगा। तो मुझे जेल खाने से आजाद करेगा? हाँ। लेकिन सिपाही, अगर अगर ये बात महारानी जी को मालूम हुई कि मेरे दरबार का सिपाही सेनापति शेष सिंह को इस जेल खाने से आजाद कर दिया, तो शायद जो सजा मुझे मिल रही है वही तुझे भी मिलेगी। अभी मुझे परवाह नहीं है, चाहे मुझे फांसी पे क्यों न चढ़ना पड़ जाए। मैं अभी इसी वक्त मैं जेल का फाटक खोल रहा हूँ। और साहब जी, आप यहाँ से निकल चलो। सिपाही, कोई तो समझा तो मेरे साथ मजाक कर रहा, लेकिन तुमने आज सचमुच मुझे इस जेल खाने से आजाद कर दिया। लेकिन सिपाही, तुम यहाँ मत रुको, तुम भी मेरे साथ इस रत्नसार को छोड़कर दूर निकल चले, अन्यथा तेरी जान भी खतरे में पड़ सकती है। साहब जी, सिपाही, आपके जान से बढ़कर हमारी जान कीमती नहीं। आप अगर कहते हैं साहब जी, तो मैं इस रत्नसार को छोड़कर आपके साथ चलने को तैयार हूँ। अब ये रत्नसार की रियाया मेरी काम की नहीं रही, इसलिए तेरा पति बहुत दूर चला जाएगा। हाँ साहब, और हाँ, अपने प्राण को त्याग देगा। फिर कि ये दुनिया समझकर मैं कितना बड़ा भागा हूँ कि आज थाने में मुझे मेरी पत्नी का शीश दिया गया कि ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, किसी को सुनाऊं हाल दिले बेकरार का, बुझता हुआ चिराग हूँ अपनी मजार का। मैं कैसे भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, किस धूप से उठा था जनाजा बहार का। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। वो जो जंगल दिखाई पता है, हाँ साहब जी, हम लोग इस जंगल को पार कर जाते हैं। हाँ साहब उसके जी, बाद इस रत्नसार को हम लोग छोड़ देंगे। चलिए साहब जी, हम सरहद सीमा पार करने वाले हैं। हाँ सिपाही, कहते हो मुझे मेरी पत्नी रमा के बगैर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। साहब जी, उनकी याद मत अब करो, जो होना था सो हो गया। साहब जी, आप बच गए, हमारे लिए इतना ही काफी है। सिपाही, ये रमा
और ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। तो कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, कैसे आए मुसाफिर, कैसे आए मुसाफिर बियाबान में, सच बता दीजिए कि तुम कौन हो। आंखों से आंसू छलकते तेरे, सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो। हाँ मुसाफिर, आखिर कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है आपका, और बियाबान जंगल में कैसे भटक रहे हैं? बाबूजी आप एक बात कहना चाहता हूँ बाबूजी। बोलो। बाबूजी और जोर की भूख बाबू लगी है, जोर की भूख बाबू और लगी है मुझे, और हम पर थोड़ी दया की नजर की। भूख से जान जाती है सितम मेरी, उससे मेरी जान निकल है बाबूजी। हाँ बाबूजी भूख से जान जाती है सितम मेरी, हर राती काए टिटकिया मुझे। बाबूजी जोर की भूख लगी है, मुझे रोटी का एक टुकड़ा खिला दीजिए बाबूजी। नहीं मुसाफिर, तुम घबराओ नहीं, पहले अपना नाम और पता बताओ, उसके बाद ये डाकू परशुराम तुम्हारी पूरी मदद करेगा। पहले ये बताओ कि आखिर कहाँ के रहने वाले हो, क्या नाम है तुम्हारा, और बियाबान जंगल में कैसे? मेरा नाम जानना चाहती हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। मैं रत्नसार का रहने वाला हूँ बाबूजी। क्या? हाँ रत्नसार का रहने वाला हूँ, मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबू, सेनापति शेर सिंह है। सेनापति शेर सिंह, सेनापति शेर सिंह यानी रत्नसार राज्य का रक्षक, रत्नसार राज्य का सेना नायक। हाँ बाबूजी। वाह सेना नायक। इस डाकू परशुराम को बेवकूफ समझ रखा। सेना नायक, ये बता, सेना नायक का काम क्या होता है? क्या? सेना नायक का काम अपने हिसाब को विजय दिलाना होता है। सेनापति शेर सिंह अपनी ड्यूटी
बखूबी निभाता था, अपने देश की रक्षा बहुत अच्छी ढंग से कर रहा था। वाह, अगर सेना नायक का काम देश की रक्षा करना और हिफाजत से ड्यूटी करना, तो इसका मतलब कि रत्नसार राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा। क्या? और तू कायल अपनी जान बचाकर इस बियाबान जंगल में आएगा, और ऐसे कायल इंसान को ये परशुराम करो सरदार जी, आपने जो बात कहा सत्य बात, लेकिन हाँ, बोलो बोलो। बाबूजी, ये सेनापति शेर सिंह कायर नहीं बाबूजी। अगर अगर सेना नायक कायल नहीं, अगर सेना नायक कायल नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का बाबूजी, जरा फिर से बोलो, क्या कह रहे थे तुम? मुसाफिर, अगर सेना नायक कायल नहीं है, बहादुर है, एक छत्री है, तो इस तरह बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? भगवान, ठीक है, ये तो ऐसा लगता है इसकी आवाज जैसे मुझे जानी पहचानी से लग रही है। बाबूजी, आखिरकार सबसे पहले तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मुसाफिर। सब बताना बाबूजी। मुसाफिर, मैं इसी बिहार का रहने वाला, मेरा नाम डाकू परशुराम। नहीं नहीं बाबूजी, झूठ मत बोलो बाबूजी, क्योंकि तुम्हारी आवाज जिसे मैंने कई बार सुना है। हाँ बाबूजी, बाबूजी, तुझे माँ भवानी की कसम है, क्या तुम वाकई में डाकू परशुराम है या कि तो कोई और है? सच सच बताना बाबूजी, सच सच बताना। फिर तुमने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया, क्योंकि मैंने कभी प्रतिज्ञा किया था। है? हाँ मुसाफिर, मैंने प्रतिज्ञा किया था कि इस चेहरे को कहीं नहीं दिखाऊंगा। आखिर तुम कौन हो? अपने चेहरे से नकाब हटाओ, उसे अपना चेहरा दिखाओ बाबूजी। जरूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में आया, तो मुझे भी डाकू भैरव सिंह ने सहारा दिया। और पहचानो, मैं कोई गैर नहीं, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन तेरे लाल तो इस संसार में जीवित है। अब भगवान, आज तूने मेरे पर बहुत बड़ा एहसान किया है। सब परवाह नहीं, तूने मुझे राजकुमार गुलशन से मिला दिया, जिंदगी की सारी खुशी मिल गई। राजकुमार, चाचा जी, आखिर आप इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में कैसे आए? मेरे लाल, बहुत लंबी कहानी है, जानना चाहता है सब कुछ बताऊंगा। राजकुमार गुलशन, जिस दिन तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, उसी वक्त तेरी नजरों के सामने मुझे राज दरबार से धक्के देकर निकाल दिया गया। लेकिन मेरे लाल, मुझे मालूम हो गया कि तेरी माँ झूठा तेरा चरित्र का जाल रचा रही है और तुझे झूठा इल्जाम में फंसा रही है। मेरे लाल, मैंने इस रत्नसार को छोड़कर दूर निकल जाना चाहता था, फिर कभी मुड़कर रत्नसार वापस नहीं आना चाहता था। लेकिन जब ये जाना कि मेरा राजकुमार गुलशन निर्दोष है और महारानी जी एक दिन महाराज की शान के दुश्मन बनेगी, इसलिए मैंने फौरन अपना इरादा बदल दिया और वहां से वापस आकर तुम्हारे पिताजी के पास हमेशा रहने लगा। मेरे लाल, तो फिर क्या हुआ चाचा जी? एक दिन की बात है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे यादों में खोए हुए थे। अचानक से
न जाने कौन कमीना महाराज के ऊपर गोली चला दिया नहीं और महाराज का काम तमाम कर दिया मेरे लाल। लेकिन जानते हो तुम्हारे पिताजी के खून के हिसाब में ये निर्दोष सेनापति शेर सिंह फंस गया मेरे लाल। हाँ, इतना नहीं, मुझे और मेरी पत्नी को एक साथ जेल खाने में रखा गया और 3 महीने 10 दिन तक न तो मुझे भोजन दिया गया और न पीने के लिए पानी दिया गया। इसी तरीके से भूखे पैसे हम दोनों प्राणी जेल खाने में अपनी सजा काट रहे थे। एक दिन तेरी माँ ने आकर उससे कहा, शेर सिंह ये बता दे कि तूने महाराज का खून किया है। मेरे लाल उससे अपनी पत्नी के हाल न देखा, इसलिए मैंने तेरी माँ से झूठ बोल दिया कि महाराज का खून मैंने किया। नहीं लेकिन मेरे लाल तेरी माँ ने मुझे भोजन का वादा किया और जानते हो इस समय के सेनापति के हाथ में मेरी पत्नी का शीश काटकर भोजन के रूप में लाता। नहीं चाचा, ये मैं शराब जाते कुछ चिंता नहीं छोड़ूंगा चाचा जी, बस करो। अब आगे कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये परशुराम और गुलशन काफी समझदार है चाचा जी। ये लो उठाओ माँ भवानी को और चलो मेरे साथ, मिटा दो उस हरामजादे को। हाँ चाचा जी, लेकिन याद रहे ये सेनापति शेर सिंह रत्नसाल राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। हाँ चाचा जी, डाकू तूफान सिंह के नाम से जाएगा राज दरबार में। ठीक है मेरे लाल, अगर आज तुम लोगों ने इस शेर सिंह को एक नया जीवन दान दिया है, वो फिर डाकू तूफान सिंह के नाम से, तो मेरे लाल आज ये तूफान सिंह प्रतिज्ञा करता है कि महारानी चांदनी और संग्राम सिंह तुम लोगों को कुत्ते की मौत न मारा तो मेरी मां का दूध हराम है। महारानी चांदनी तुझे तो इस रत्नसार में नंगी करके गोली न मारा तो मेरा नाम डाकू तूफान सिंह नहीं है। आ रहा हूं महारानी जी, बहुत जल्द तेरे पास आऊंगा, इंतजार करो। तुम लोगों को अभी इस रत्नसार में शायद की बच्चे नहीं बचाने डाकू तूफान सिंह, डाकू तूफान सिंह उसे मारने वाला जग में नहीं हारा, जगत में जितना जगत के पिता है रखवारा, जगत में जितना जगत के पिता है रखवारा, उसे मारने वाला जग में नहीं हारा। हेलो हेलो, क्या मौसम भी सुहाना है और कहना है कि सावन का महीना पवन करई शोर, सावन का महीना पवन करई शोर, और जिया रे ऐसे झूमे जैसे बनवा के मोर, सावन का महीना पवन करई शोर, जिया रे ऐसे झूमे जैसे बनवा। राम कसम है पुरवैया श्रावण आए, पुरवैया के आगे चले ना कोई चोर, पुरवैया के आगे चले ना कोई चोर, अरे ऐसे झूमे। अरे देख, तेरे पीछे मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। कमीने
अभी भी तू जिंदा है क्या? ओ, तू जान रही थी कि मैं तेरा पीछा छोड़ दिया? मेरा पीछा तू कर रहा है अभी तक, लेकिन अब तेरी मौत आ गई है। देख, तू मेरे साथ चल और मैं? मेरा कहा मान। कभी नहीं कमीने। मान जाओ ना। अरे कुत्ते, तेरे साथ में क्या, इस हालत में तेरे कोई भरोसा? अरे मान जाओ ना। कभी नहीं। अरे मेरी जान अंजू कहाँ मान जा? मेरी जान अंजू, अरे कहाँ मान जाओ? अरे हंस करके सीने से तुझे जब से देखा दीवाना हुआ हूँ। पर नहीं ज्यादा नखरे मेरे प्यार। और वहीं पर रहो पास मेरे नया ओ। वहीं पर रहो पास मेरे नया वो, मेरी आबरूओं पे न धागा लगाओ। ए, लड़की, अगर तू नहीं मानेगी ना तो क्या करेगा? तो मैं तुझे जबरदस्ती ले चलूंगा। तेरी हिम्मत? और क्या? आईने में शक्ल देखी है मैं तेरी? जादूगर ज्वाला सिंह हूँ। अरे ज्वाला जादूगर हो, कोई भी जादूगर हो, तेरी औकात है तो मेरे हाथ में। हराम जादू। हाँ, तूने सुना नहीं कि किसी दिन आवाज लगाई तो भगवान कृष्ण ने लगाई? हाँ, वो द्वापर था, ये कलयुग है। तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। तो अजमा के देख। ठीक है। बच्चा अरे कमीने बेशरम आए पार्टी मल को। अरे कमीने बेशरम आए पार्टी मलू, तुझे देख आया उतर मेरी आंखों में खून। तुझे देख तुझे समझ नहीं आ रही है कमला की इज्जत पर हाथ। मैं अभी समझा रहा हूँ। अरे छोड़ रास्ता जा चला ऐ लड़के ना जा। छोड़ रास्ता जा चला ऐ लड़के ना जाऊं। जादूगर, मेरा कहना मान, इस लड़की को छोड़कर चुपचाप चला जा। ये संभव है। ये लड़की जाएगी तो जादूगर ज्वाला सिंह के साथ। ओह, ज्वाला जादूगर, जादूगर जरा देख अपने पीछे, देख कौन आ रहा। हराम जाते जादूगर, मैं भी भोलेनाथ का भक्त हूँ। मुझे अच्छी तरह से ज्ञात है कि तूने अपनी तंत्र मंत्र विद्या से अपनी जान इस त्रिशूल में कैद कर रखा है। बोल हरामजादे, अब तू किस हाल, कौन किस हाल में? ए मुन्ना, इधर सुनो। सुनो यार। सरदार जी, हुक्म का पालन करो। सुनो। बोलो, क्या कहना चाहते हैं? यार तुम अच्छे बच्चे दिखाई पड़ते हो। हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हो। पढ़े लिखे हैं। अच्छे बच्चे। अगर हम अच्छे बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अच्छे बच्चे तो गंदी हराम बातें नहीं करते। मारो, मारो जादूगर, जादूगर, कौन जादूगर? मारो,
जादूगर, ए मुन्ना, तू आसाम देश से आकर मेरे हिंदुस्तान में बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालता हरामजादे। बोल, इस लड़की को उठाने के लिए तूने अपना हाथ कौन सा हाथ हाथ पैर साला कुचल- तहलका मचा हाथ पैर दिया है कुचले चला जादूगर। रहे हम जाए ताइल नदिया का निखर जा। हरामजादे। हरामजादे जादूगर, तुझे इस संसार में जीने का कौन। ए मुन्ना, ए अबे हम कबो मरा नहीं ना। मारने के लिए तैयार हो जा हरामजादे। हमें 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 न तुझ जैसे पापी को इस संसार में जीने का कोई मर गया साला जादूगर। आप कौन हैं जो आकर मेरी इलाज बचाई है? जरूर बताऊंगा। हाँ, दादाजी, अच्छा दादी। आप लोग चलो। हाँ ठीक। अंजू, पहचानो मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन। अंजू, अंजू, मैंने तुमसे वादा किया था कि ये राजकुमार गुलशन जमाने से टकरा जाएगा, लेकिन अपनी मोहब्बत पर आंच नहीं आने देगा। हाँ अंजू, और इस समय मेरे पास वक्त नहीं है। चलो मेरे साथ आहिनी अड्डे पर, ठीक है। और वहीं पर सारी बात तुम्हें बताएंगे। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न होंगे जुदा, जुदा आ कसम खा ले, चाहत रहे सदा, सदा आ कसम। Silent! Silent, my dear people! शादनगर। पाजी सत छोटो पुत्र, जी सत्रीकाल सत्रीकाल। पाजी, ये बताइए आप, क्या रे? एक बात समझ में नहीं आ रही, शेरवानी आप किस लिए डाल रखे? छोटो पुत्र, जी पाजी। अबे मैं पापा बनने वाला हूँ यार। पापा बनने वाले हो? देख, हाँ, महारानी ने, हाँ, महाराज के साथ इतने समय बिताए, क्यों नहीं, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हाँ, लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, जी पाजी, महारानी जी की पेट में, हाँ, 6 महीने का बच्चा पला। पाजी, ऐसा करिए कि सारे नगर में हम रसगुल्ला बंटवा दें। सब होगा। हमारी महारानी जी के पांव भारी है, और हमारी चेयर लगाओ, और फौरन हमारी महारानी जी को हमारे सामने ले आओ। हम अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। बैठिए पाजी। जी पाजी, ओ आ गया पाजी, आ गया। छतुआ जी राजमाता। देख, हाँ, मैं ये नहीं चाहती हाँ, कि मेरा बच्चा हो जाए, हाँ। और मेरा बच्चा अपने पापा को देखे तो यहाँ के महामंत्री देखे। क्यों मैं नहीं? ये चाहती हूँ हाँ, कि जब मेरा बेटा पैदा हो, हाँ, तो ये देखे कि यहाँ के महाराज उनके पापा हैं। क्यों नहीं? देर ना करो, जाओ महाराज के सर का ताज लाओ। आज मैं महामंत्री को महाराज बनाऊंगी। जैसी आज्ञा, बैठिए। और कोई नाचने वाली को लाना, मंगल गीत गाओ, खुशियां मनाओ। जैसी आज्ञा। दासी मुझे उधर बिठा।
हाँ बाजी, बाजी इसको लाया हूँ हैदरगंज से और इसको लाया हूँ बाराबंकी से। बाजी है के आजकल लखनऊ से दवाई चलती है। काहे? ए अच्छा महाराज होने जा रहे हैं। ए दासी, आज ऐसा गीत गाइए, आज मंत्री साहब यहाँ का महाराज बनेंगे तो आप लोग का इनाम खूब मिलेगा। क्या है? और जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आएगी आएगी, जाना प्यार में हद के गुजर जाना है, जीना नहीं और मर जाना है। महाराज चौधरी, और खबरदार रखना नहीं पापी के सर। क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सरताज, और तुम दोनों की बेअक मची गई है। भाग जाओ कमीनों, यहाँ से अभी भाग। यहाँ से अभी, वरना भारी से भारी सजा पाओगे। पर नजर देख लो